दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। 18 से 24 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के साथ आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में मूक रामलीला अभी चर्चा में रही थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में, कस्बे का नाम याद रखें, बिसाऊ कस्बे में मूक रामलीला की जाती है। उसमें बोला नहीं जाता रामलीला में। आमतौर पे मंचन जब होता है तो संवाद बोले जाते हैं, जो इसके पात्र होते हैं रामलीला के, उनके द्वारा। इसमें बोला नहीं जाता। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें संगीत के माध्यम से इसका मंचन किया जाता है। पात्र संगीत के माध्यम से अपने हाव भावों को प्रदर्शित करते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में 177 साल पुरानी ये रामलीला है। 177 वर्ष पूर्व जब इसको यहाँ पे शुरू किया गया था, तब क्या किया गया, तब जो बच्चे थे उनको चुना गया था रामलीला के लिए। इसको रामलीला को प्रेरित करने के लिए, यहाँ पे प्रसार करने के लिए बच्चों को चुना। तो बच्चे संवाद बोलने में सक्षम नहीं थे, तो डायलॉग हटा दिए गए, संवाद हटा दिए गए और सिर्फ अभिनय के माध्यम से, संगीत के ऊपर अभिनय के माध्यम से इसका मंचन किया जाता है तब से अब तक। राजस्थान स्टेट पीसीएस के जो राजस्थान का पोर्शन है, कला और संस्कृति, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान रखें इसको, मूक रामलीला। अभी इंटरव्यू में अगर कोई देने जा रहा है आरएस मेंस के बाद में जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे, राजस्थान बना है पहला राज्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा। प्रतिनिधित्व किसे देगा? विकलांगों को। और किस में देगा? निकायों में। जो निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह, वहाँ पर विकलांगों को अब राज्य सरकार मनोनीत करेगी। तो इस प्रकार से राजस्थान पहला राज्य बना है विकलांगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाला पहला राज्य राजस्थान, और इसमें किया जाएगा मनोनीत सरकार के द्वारा। फिर बात करेंगे रेलवे टेस्ट ट्रैक। राजस्थान में भारत का पहला, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक बनेगा, जहाँ पर नई ट्रेनों को टेस्ट किया जाएगा। सांबर के किनारे, सांबर झील, उसके किनारे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ट्रेनों को टेस्ट किया जाएगा। एक लंबा ट्रैक जो पहले मीटर गेज था और बहुत लंबे से मीटर गेज, बहुत पुराना मीटर गेज है, और उस पर साधारण ट्रेनें चल रही थी, कोई मामूली सी ट्रेनें चल रही थी जिनका इतना महत्व नहीं था। इसलिए इस ट्रैक को चुना गया है, सांबर के किनारे मीटर गेज को। वहाँ पर ये ट्रैक बनेगा, रेलवे टेस्ट ट्रैक, भारत का पहला, ध्यान रखें, भारत का पहला टेस्ट ट्रैक है राजस्थान में। तो यहाँ पर भारत का पहला टेस्ट ट्रैक, यहाँ पर राजस्थान पहला राज्य है विकलांगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के मामले में। फिर खिलाड़ियों को भूमि आवंटन किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। 13 खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ी, 25-25 बीघा जमीन दी जाएगी। और कहाँ दी जाएगी? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा जमीन दी जाएगी 13 खिलाड़ी को। उसमें से 5 खिलाड़ियों को मुफ्त में दी जाएगी और बाकी को आरक्षित दर पर दी जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में खिलाड़ियों को भूमि आवंटन, बहुत अच्छा प्रयास है राजस्थान सरकार द्वारा। उसके बाद 2 नाम आ रहे हैं, वसुंधरा और जसोदा। कौन है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं संबंधी जितने भी सवाल होते हैं लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं और आने के पूरे चांस होते हैं। वसुंधरा है, ये टोंक से, ये हमारे राज्य की प्रतिभाशाली कन्याएं, लड़कियां हैं। जसोदा है जोधपुर से। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए इन दोनों को नामांकित किया गया है। नाम आया है इन दोनों का, वसुंधरा और जसोदा, टोंक और जोधपुर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक बार फिर राष्ट्रीय अगर देखें करंट अफेयर्स में इस सप्ताह के, तो शिवांगी, शुभांगी, दिव्या शर्मा, ये है महिला पायलट। फिर महिला पायलट जिन्हें नौसेना के हवाई जत्थों पर
इनको नियुक्ति दी गई है, नौसेना के हवाई जत्थों पर दी गई है। ये नौसेना के जो समुद्री अभियान हैं उनमें भाग लेगी तीनों ही। शिवांगी, शुभांगी, दोनों नाम बिल्कुल एक जैसे हैं। और दिव्या शर्मा महिला पायलट है हमारे भारत का गौरव। आर्थिक गणना की जा रही हमारे देश में सातवीं आर्थिक गणना। सीधा ये पूछा जाता कौन सी, तो सातवीं आर्थिक गणना की जा रही है पूरे देश में। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद बनेगा बिजनेस रजिस्टर, राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय बिजनेस रजिस्टर बनेगा सातवीं आर्थिक गणना के बाद में। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, अब यहाँ पर 1989 का पंचायती राज कानून, जम्मू कश्मीर पंचायती राज कानून लागू होगा। इसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अब लागू होगी जम्मू कश्मीर में। गौरव शर्मा भारतवंशी हैं, ये भारतवंशी, और ये बने हैं न्यूजीलैंड में सांसद बने हैं। कई बार एक से अधिक ऑप्शन होते हैं ऐसे लोगों के जो विदेशों में कोई सांसद है, कोई किसी मंत्री पद पे है, तो उनको मिलान करना होता है। तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सीधा एक नाम पूछना मुश्किल होता है ऐसा, लेकिन 3-4 नाम दिए जा सकते हैं, उनको आपस में मिलान करना पड़ सकता है परीक्षा के अंदर। आयुष्मान सहकार योजना भारत सरकार की ये योजना है। इस योजना के माध्यम से अगर कोई युवा उद्यमी है या जिन्होंने मेडिकल साइंस में स्टडी कर रखी है, पेशेवर हैं, तो ये लोग अब कोऑपरेटिव बनाकर कम ब्याज दर वाले लोन दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से अब उन्हें बैंकों के महंगे ऋण, अधिक ब्याज दर वाले ऋणों के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, इससे गांवों में, रिमोट एरियाज़ में जो चिकित्सकीय सेवाएं हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रमोशन मिलेगा। वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ बढ़ेगी, क्योंकि अब ऐसे जो लोग हैं जो इन क्षेत्रों से हैं या क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक कोऑपरेटिव बनाकर आपस में कम दर वाले ऋण दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। फिर नाम आए हैं खेल में, अगर हम बात करें, सुपरनोवा, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर। सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है कभी, अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हो सकती है उसमें पूछा जाए, अभी करंट का है, तो ये क्या है, सीधा पूछेंगे क्या है। तो ये है महिला आईपीएल टीमें हैं, भारत महिला आईपीएल टीमें हैं, आईपीएल T20 की टीमें हैं भारत की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही उनकी कैप्टनसी में ये टीमें उतर रही है। कहाँ पर, यूएई में। जो महिला T20 खेला जाएगा उसकी क्रिकेट टीम है सुपरनोवा, वेलोसिटी, ट्रेल ब्लेजर, महिला T20 की टीमें। फिर बात करेंगे बेनू एस्टेरॉयड और ओसिरिस रेक्स क्या है। ओसिरिस रेक्स है नासा का स्पेस क्राफ्ट, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसका स्पेस क्राफ्ट है। और बेनू क्या है, ये एस्टेरॉयड से नाम से पता चल रहा है, बेनू एस्टेरॉयड से। ओसिरिस रेक्स 4 साल पहले छोड़ा गया था, अब ये बेनू एस्टेरॉयड की सतह पर पहुंच गया, उतर गया और वहाँ पर मिट्टी के नमूने प्राप्त कर लिए और वहाँ से वापस ही निकल लिया है। अब 2-3 साल में ये वापस हमारी धरती पर पहुँच जाएगा। कौन पहुँच जाएगा, ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट, जो कि गया है बेनू एस्टेरॉयड्स के ऊपर और वहाँ उतर के मिट्टी के नमूने लेकर अब वापस आ रहा है। समोसा कॉकस, प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्या है। तो ये है अमेरिका के 5 सांसदों का अनौपचारिक समूह। वहाँ के एक सांसद है, 5 सांसदों में से एक सांसद है राजा कृष्णमूर्ति, इन्होंने ये नाम दिया है समोसा कॉकस। समोसा हमारे यहाँ का एक व्यंजन इसे कह सकते हैं, हमारा प्रिय, हमारे भारत का समोसा कॉकस, इसीलिए इसको नाम दिया गया समोसा कॉकस। 5 भारतीय सांसदों का अनौपचारिक समूह, कहाँ पर,
अमेरिका के, और नाम दिया इसे राजा कृष्णमूर्ति, जो कि 5 सांसदों में से एक हैं। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है करंट में कि क्या है। जेसिडा अर्डर्न न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बन गई है वापस, महिला। और यहाँ पर हमने बात की थी गौरव शर्मा की, ये भी बने न्यूजीलैंड के सांसद, ये सांसद बने जेसिडा अर्डर्न प्रधानमंत्री। मालाबार ड्रिल नौसेना की ड्रिल है, ये सेना अभ्यास, नौसेना का सेना अभ्यास है, जो कि अमेरिका और भारत के बीच 1992 में शुरू किया गया था। शुरुआत अमेरिका और भारत के बीच में हुई थी 1992, वही समय है जब कि उदारीकरण हमने अपनाया अमेरिका से। इसके बाद में हम नज़दीक जाने लगे, तभी 1992 में इसकी शुरुआत हुई और 2015 में जापान को इसमें शामिल कर लिया गया। तो जापान, अमेरिका, भारत, और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण भेजा है भारत ने शामिल होने के लिए। तो अब इसमें 4 सदस्य हो जाएंगे इस ड्रिल में, नौसेना अभ्यास में। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का स्थान आया है 94, 107 देशों में। हालांकि पिछले वर्ष में भारत की स्थिति 102 पर थी, उसकी तुलना में तो ये बेहतर स्थान है, अब 94 पर है। लेकिन भारत के जो भी पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भारत काफ़ी पीछे है। तो ये सोचने वाली बात है, चिंतनीय विषय है। तो ये आज के करंट अफेयर्स। कोशिश करें कि इसके छोटे छोटे नोट्स बना लें ताकि आगे चल के आपका काम आसान हो जाए। हम सीधे टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा विश्लेषण हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, सीधे ऐसी बात पे जा रहे हैं जैसे क्वेश्चन बन रहा है। तो इसके आप नोट्स बना लें, आपको काफ़ी काम आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।